उत्तराखंड में भी इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहां कांग्रेस की बड़ी परीक्षा है। न्यूज 24 के खास शो आमने सामने में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी का चेहरा दल बदलू पार्टी का हो गया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की कमांडर कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाए और यह भी बताया कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में सोनिया कांग्रेस वर्सेस मोदी कांग्रेस हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि परिवार के लोगों को टिकट के लिए जो नहीं कहा जाना चाहिए, टिकट नहीं दिए जाने चाहिए। और मुझे पता चला है कि उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी के और दूसरे के बेटों के विषय में भी सवाल उठे हैं, मगर उत्तराखंड के अंदर जो है उन्होंने उस सिद्धांत को ताक में रख दिया और वहां न केवल पति को किसी के बल्कि बाप बेटे दोनों को टिकट दिया गया और वो भी 4 घंटे पहले ज्वाइन किया कांग्रेस ना भाजपा और 4 घंटे बाद जो है बाप बेटे दोनों उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। तो ये सब चल रहा है। तो एक तरीके से इन्होंने हमारे दल बदलू वहां पर अब एक तो कांग्रेस है जो कार्यकर्ताओं की है और दूसरी जो है भाजपा है जो दल बदलू कांग्रेसियों की भाजपा हो गई है। उनका चेहरा जो है बिल्कुल दल बदलुओं से आच्छादित है। भाजपा का चेहरा दल बदलू पार्टी का हो गया। चाहे आप यशपाल आर्या को ले लीजिए, चाहे आप विजय बहुगुणा को ले लीजिए, आप हड़क सिंह रावत को ले लीजिए, ये सब किसी न किसी टाइम में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। सब हरीश रावत के कंपटीशन में सामने खड़े थे। कहीं ना कहीं सबका जो था वो 36 का आंकड़ा हरीश रावत से था। आज सब के सब अलग हट गए हैं। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। देखिए अनुराधा जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी से कोई 36 का आंकड़ा नहीं था, मगर एक पार्टी के अंदर अपनी अपनी सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। 2000 में ये चेहरे कहीं नहीं थे जिस समय पार्टी को समेटना था, बल्कि 1992 में भी जब पार्टी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दिनों में अलग थलग पड़ गई थी तो ये सब छोड़ करके भाग गए थे। हमने उस समय भी झंडा थाम करके रखा। 2000 में भी जब लोग ये समझते थे इंडिया साइनिंग के उसमें भाई कहाँ कांग्रेस आएगी तो थे ही नहीं, कहीं पर गिनती नहीं थी। हमने उस समय भी पार्टी थाम करके रखी और ये लोग कहीं नहीं थे और इन सबको लाए। ये सब लोग आए, इनको सबको पार्टी ने महिमा मंडित किया, बड़े बड़े पद दिए। अब ये लगाइए, मैं जो चीज 20 साल 21 साल के संसदीय अनुभव के बावजूद नहीं हासिल कर सका, विजय बहुगुणा जी को पार्टी ने 2.5 साल के लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस के आधार पर दे दिया। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग सेना में हैं, हाँ, और अब तो जनरल भी रावत भी सेना वहीं के गढ़वाली हैं और वहां पर इस बार पहली दफा देहरादून में जनरल्स का सम्मेलन किया जा रहा है। तो सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को तो कनेक्ट तो है। आप राजनीतिक कारणों से कमांडर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चुनाव के वक्त में। आप इलेक्शन कमीशन कहता है, ये तो इलेक्शन कमीशन को भी इस पर गौर करना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है हर राजनीतिक दल के लिए। हरीश रावत के लिए, प्रकाश सिंह बादल के लिए, अखिलेश जी के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हम कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकते अधिकारियों की, उससे जो है वोटर प्रभावित होगा। आप ये बताइए क्या कमांडर्स कॉन्फ्रेंस किस बात के लिए की जा रही है? किस बात के लिए की जा रही है? अब वो कहेंगे नहीं मैंने तो दिल्ली से बाहर रखने का पहले से तय तो सिक्किम में था, सिक्किम बॉर्डर पर तय किया था इन्होंने। 1 साल तक सिक्किम बॉर्डर की याद नहीं आई, वहां नहीं किया, लेकिन चुनाव हो गया तो उत्तराखंड में चले गए। तय तो आपने ये किया था कि ऑपरेशनल एरियाज में करेंगे। तो आपको जो है जब पठानकोट में हमला हुआ, जब उड़ी में हमला हुआ और जगह हमले हुए, उस समय उस स्ट्रेटेजिकल एरिया के अंदर आप कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस करके एक स्ट्रांग संदेश देते पाकिस्तान को, तो हम गर्व के साथ अपने प्रधानमंत्री को बधाई देते। और आप एक मुख्यमंत्री को, एक छोटे से राज्य के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं।
आप कमांडर्स को कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो सकती थी, चुनाव के बाद हो सकती थी, 16 फरवरी को करते, हम भी लाइन में खड़े होते अपने बेटे उत्तराखंड के बेटे जनरल को सैल्यूट करने के लिए। आपने पूरे इश्यू को पार्टीजन स्वरूप दे दिया। हरीश जी, कहा यह जा रहा है कि शायद आप चुनाव नहीं लड़ेंगे खुद में और सारे प्रदेश में घूम घूम के लोगों को चुनाव, कांग्रेस के लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, ये सही है क्या? देखिए, हमारे कमांडर, अब हम सोनिया जी हमारी संरक्षक हैं, हमारी प्रेसिडेंट हैं, और बैटल फ्रंट पर हमारे सेक्टर कमांडर, कोर कमांडर, जो भी कह लीजिए, राहुल गांधी जी हैं, तो उनका निर्णय होगा, हरीश रावत उसको मानेगा। मैं अब ऐसे मोड़ पर हूं जीवन के, मैं इस समय हर हालत में, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, प्राण भी देने पड़ेंगे, मैं कांग्रेस की वापसी के लिए काम करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं 2017 में उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत का स्पष्ट अर्थ है कि जिस तरीके से 2002 में कांग्रेस के लिए 2004 में वापसी का रास्ता बना था, अब 2019 में कांग्रेस की वापसी का रास्ता बनेगा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि शायद ये भी हो सकता है कि हरीश रावत खुद से चुनाव ना लड़े? लड़ना न लड़ना मेरे हाथ पे नहीं है, मगर मैं लड़ूंगा। आई विल लीड द पार्टी फ्रॉम द फ्रंट। No, you will lead the party from the front can have both the meanings. You can lead the party from the front, being in the organization, and you can also lead the party from the front, being in the fighting the election. आपने मुझे अपने आर्गुमेंट से जो पकड़ लिया है, तो मैं तो सही बता दीजिए ना। मैं इतना तो सही बता दीजिए कि हाँ, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं सबको चुनाव लड़वाऊंगा। इतना मैं कमिट करता हूँ कि 5 बजे हमारी सीसी बैठ रही है, मैं उनसे कहूंगा कि मुझे लड़ाया जाए, मैं चुनाव लड़ूं। मैं अनुरोध करूंगा।